नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा कार्यक्रम कालचक्र। मैं हूं पूजा और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपके अपने कर्म कहीं आपकी किस्मत ना बिगाड़ दें। कर्म करें लेकिन जरा संभल कर। देखिए कालचक्र। जी हाँ, जीवन में सुख, सफलता और खुशियां पाने के लिए किस्मत का आपके साथ होना जितना जरूरी है, उतना ही जरूरी है आपके कर्म। शास्त्रों में कर्म को इंसान का सबसे बड़ा धर्म माना गया है। अगर आप अपनी लाइफ में बुरे कर्म करेंगे तो उसका बुरा फल आपको जरूर मिलेगा, वहीं अगर आप अच्छे कर्म करते हैं तो इसके अच्छे फल भी आपको जरूर मिलेंगे। लेकिन क्या आपको पता है कि ग्रहों की कुछ स्थितियां ऐसी भी होती हैं जब आपको आपके अच्छे कर्म का अच्छा फल नहीं मिलता है? हैरान मत होइए और बने रहिए आज कालचक्र के साथ, क्योंकि आज पंडित जी आपको ग्रहों के अनुसार बताएंगे कौन से कर्म आपको बिल्कुल नहीं करने चाहिए। और हाँ, अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप हमें फोन कर सकते हैं। हमारा नंबर है 0120665241। अपनी चर्चा को शुरू करें उससे पहले आइए जान लेते हैं आज का शुभ मुहूर्त। 18 नवंबर 2020 दिन बुधवार। आज कार्तिक शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि है, सुबह 11:16 तक। इसके बाद पंचमी तिथि शुरू हो जाएगी। मूल नक्षत्र सुबह 10:40 तक। इसके बाद पूर्वाषाढ़ नक्षत्र शुरू होगा। तो धृति नाम का योग दोपहर 12:31 तक है। इसके बाद शूल नाम का योग शुरू होगा। आज विनायक चतुर्थी है, आज रवि योग भी है। आज के कुछ खराब मुहूर्त भी हैं, उन्हें भी ध्यान दीजिएगा। जैसे राहु काल 12 बजे से 1:30 बजे दिन में, इसमें कोई नया काम शुरू ना करें, लेकिन अगर उसके पहले कोई काम आप शुरू कर चुके हैं तो उसे ना रोकें। गुलिक काल सुबह 10:46 से दोपहर 12:06 तक है, इसमें भी कोई नया काम शुरू नहीं करना चाहिए। इसी तरह से यमगंड काल सुबह 9:26 तक है, तब तक आपको कोई नए कार्य की शुरुआत नहीं करनी है। और भद्रा दोपहर 12:11 पर शुरू हो जाएगा। तो चलिए अब चर्चा की शुरुआत करते हुए सबसे पहले पंडित जी से जानते हैं कि किन लोगों को इलेक्ट्रॉनिक्स का काम कभी भी नहीं करना चाहिए, किन लोगों को घर में कभी भी तोता नहीं पालना चाहिए और किन लोगों को संडे के दिन सरसों का तेल नहीं खाना चाहिए। क्या कहती है इनके ग्रहों की चाल, आइए जानते हैं इस बारे में पंडित जी से। पंडित जी बताएं आज के कार्यक्रम के बारे में। देखो, ऐसा है पूजा, आज हम ग्रहों की स्थिति की बात कर रहे हैं कि ग्रह जब मनुष्य के जन्म के समय जिस स्थान पर होते हैं या जैसे होते हैं तो किस तरह से मनुष्य के अंदर किस तरह के चरित्र का निर्माण करते हैं, किस तरह के व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं, और अगर जीवन शैली कुछ गलत हो जाए तो किस तरह से नुकसान होता है, और अगर ग्रहों की स्थिति कैसी हो तो हमको अपना खान पान कैसा रखना चाहिए, अपना रहन सहन कैसा रखना चाहिए। इस तरह से हर चीज़ों पर आज हमारी चर्चा ये फोकस करेगी। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा, अगर आपकी जन्म कुंडली में बुध ग्रह, बुध जो है नपुंसक ग्रह है, ग्रहों में राजकुमार माना जाता है, लेकिन है ये नपुंसक, और छठे भाव का कारक भी है, क्योंकि छठे भाव का स्वामी जो है वो कोई भी ग्रह हो, अगर बुध वहाँ उपस्थित है तो आपको रविवार को सरसों के तेल का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए, वरना चर्म रोग की संभावना बढ़ती है। बुध का छठे भाव से संबंध हो जाए या बुध का छठे भाव के स्वामी से संबंध हो जाए तभी तो चर्म रोग होता है। और आप जानते हैं, शनि चंद्रमा बुध का संयोग हो जाए तो सफेद कुष्ठ होता है, जिसको सोनबहरी और फूल कहते हैं। अगर यही मंगल शनि और बुध की युति हो जाए तो रक्त कुष्ठ होता है, लालिमा होती है उस कुष्ठ में। और इसी तरह से अगर बुध के साथ शनि और राहु हो तो ऐसे लोगों को एक्जिमा, अपरस की बीमारी होती है। चर्म रोग बिना बुध के नहीं शुरू होता है, ये बात पक्की है, क्योंकि बुध त्वचा का पक्का कारक ग्रह है। लेकिन अगर बुध आपकी कुंडली के चौथे भाव में है तो घर में तोता कभी भी न पालें। आप पूछेंगे क्यों भाई? इसलिए कि बुध चतुर्थ भाव में निष्क्रिय हो जाता है, निष्प्रभावी हो जाता है, कोई फल नहीं देता है। चतुर्थ भाव का बुध 0 फल देता है। ऐसे में अगर आप तोता पालते हैं तो ये आपके दुर्भाग्य को बढ़ाएगा और आपके मां के सेहत को नुकसान पहुंचा सकता है। मंगल ग्रह अगर आपकी कुंडली के 12वें भाव में है
तो आपको अपने भाई से झगड़ा नहीं करना चाहिए। देखो, आप झगड़ा करो या ना करो, लेकिन अगर मंगल 12वें भाव में रहेगा तो भाई से संबंध कभी ठीक नहीं होंगे। चाहे जितना आप कुर्बानी देकर के देख लो, तनाव रहेगा। भाई अगर तनाव नहीं करेगा तो भाई की पत्नी तनाव करेगी, अगर पत्नी भी तनाव ना करे और भाई भी तनाव ना करे तो बहन ऐसा शकुनी का रोल अदा करेगी कि दोनों भाई आपस में बैर कर लेंगे। तो ये सारी चीजें ऐसी हैं जिनको हमें ध्यान में रख करके चलना चाहिए। मंगल 12वें घर में है तो भाई से बिल्कुल व्यवहार सामान्य रखना चाहिए। मंगल अगर आपकी कुंडली में 8वें भाव में है तो अपने घर में तंदूर नहीं लगवाना चाहिए। वैसे 8वें भाव का मंगल मांगलिक भी आपको बनाता है, वो दूसरा विषय है, लेकिन अभी क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इस विषय में तंदूर नहीं आपको अपने घर में लगवाना चाहिए अगर मंगल 8वें घर में है। इससे आपकी पत्नी रोगी बन सकती है। और केतु अगर आपकी कुंडली के 3रे भाव में है तो आपको दक्षिण दिशा वाले मकान में नहीं रहना चाहिए, वरना आर्थिक और तामसिक स्थिति हो सकती है। आप जानते हैं 3रे भाव का केतु अपनी महादशा में अच्छा ही फल देता है, कभी बुरा फल नहीं देता है। केतु के बारे में एक बात जो है वो ये कि शुरू के 1.5 साल उसके खराब होते हैं, बीच के 4 साल उसके अच्छे होते हैं और अंत के 1.5 साल उसके खराब होते हैं। लेकिन केतु जब 3रे भाव में होता है तो उसके 7 के 7 साल केवल और केवल अच्छे होते हैं। तो आप समझ गए होंगे। चंद्रमा अगर आपकी कुंडली के 11वें भाव में आमदनी के स्थान में हो, पहली बात तो ये कि आपकी आमदनी जानते हैं कैसे होगी, जैसे कभी चांदनी रात और कभी अंधेरी रात, कभी अच्छे से खूब पैसा पा गए और कभी एकदम तंगी हो गई। चंद्रमा 11वें भाव में गया नहीं कि आमदनी अनरेगुलर हो जाएगी, मतलब रेगुलरिटी हो ही नहीं सकती है आय स्रोत में। तो भाई क्या करोगे ऐसे में? अपनी बहन या बेटी को जब आप कन्यादान करें तो कन्यादान भोर में ना करें। 4 बजे सुबह से लेकर के 5:30 बजे के बीच में कन्यादान का अगर मुहूर्त हो तो इसे टालने की कोशिश करें। कन्यादान अगर आप करेंगे इस समय में तो निसंदेह आपके ऊपर इसका दूषित प्रभाव पड़ेगा। कन्यादान 4 बजे रात्रि के पहले कर सकते हैं, या दिन में अगर विवाह हो तो कन्यादान करने में कोई दोष नहीं है। चंद्रमा अगर आपकी कुंडली के 12वें भाव में है, माने व्यय भाव में, तो आपकी बाईं आंख में तकलीफ होगी। अगर चंद्रमा पर पापक ग्रह की दृष्टि है तो आपकी बाईं आंख में हल्का सा पावर होगा। लेकिन अगर यही चंद्रमा कहीं सूर्य के साथ अस्त हुआ होगा तो ज्यादा तकलीफ हो सकती है। ऐसे में आपको चाहिए कि आप इलेक्ट्रॉनिक्स का काम ना करें। बिजली और बिजली से संबंधित वस्तुओं का व्यवसाय आपको नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही आग के सामने बैठ करके कम से कम काम करने की आपको कोशिश करना चाहिए। ऐसे लोगों को कभी वेल्डिंग नहीं करनी चाहिए। ऐसे लोगों को कभी जहां आग ज्यादा जलती हो उसके सामने नहीं रहना चाहिए, नहीं तो आंखों से बड़ी समस्या इससे उत्पन्न हो सकती है और जिससे ठीक करना शायद कठिन होगा। चलिए अब राशि अनुसार अपनी चर्चा की शुरुआत करते हुए सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि वालों की। जानते हैं कि मेष राशि के जातकों का आज का राशिफल क्या कहता है, कैसी रहेगी इनकी आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते और सेहत, साथ ही क्या है आज का उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग। तो चलिए मेष राशि के जातकों को बताऊं आज का गोचर आपका। दोनों हाथ में लड्डू है आपके। कैसे? 7वें घर में बुध और शुक्र 2 शुभग्रह हैं और भाग्य स्थान में चंद्रमा और बृहस्पति 2 शुभग्रह हैं। तो है दोनों हाथ में लड्डू ना, धन लाभ होने की पूरी संभावना है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर जरा सी कहीं से उम्मीद होगी तो वो मनोकामना आज आपकी पूरी होगी। कामकाज की बात करें तो कामकाज शुरू कर सकते हैं, लेकिन शुरू करते समय ओवर कॉन्फिडेंस से बचें। यहां तक रिश्तों की बात है, परिवार वाले और दोस्तों से तालमेल अगर बनाकर रखें तो ये अच्छा होगा। स्वास्थ्य की बात अगर करें तो लग्नेश मंगल की स्थिति व्यय भाव में है। ऐसे में शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत रहने की आवश्यकता है, वरना माइग्रेन और सरदर्द जैसी बीमारी आपको परेशान कर सकती है। अच्छा, एक बात और है, ये तो बड़ी कॉमन बात सबके लिए है, लेकिन आप सोच रहे हैं कि आपके राशि के लिए हम क्यों कह रहे हैं। वो सिर्फ इसलिए कह रहे हैं कि आपका मंगल व्यय भाव में है, तो आप सिर्फ अपने फायदे के लिए या अपने लाभ के लिए ना सोचें। आप अपने दृष्टिकोण को ऐसा रखें कि जिससे सबको लाभ हो और आपको भी लाभ हो,
आप ऐसा नहीं है कि वंचित रहें, लेकिन सबको लाभ हो, ऐसा ना हो केवल आपको लाभ हो और दूसरों को नुकसान हो। आज जरूरतमंद लोगों को केले आप बांट सकते हैं। शुभ अंक आपके लिए 6 होगा, शुभ रंग आपके लिए लाल होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और राशियों में बढ़ते आगे बात करेंगे वृषभ राशि के जातकों की। वृषभ राशि के जातकों का आज का राशिफल क्या कहता है और कैसी रहेगी इनकी आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते और सेहत, ये भी जानते हैं। साथ ही ये भी कि आज का इनका शुभ उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग क्या है। देखिए, कल दिन में 12:04 के बाद से आपका गोचर खराब हो गया है। आपका राशि स्वामी शुक्र रोग स्थान में चला गया है। आपके सप्तम भाव में सूर्य और केतु की युति हो गई। ऐसे में अगर देखा जाए तो एक तो आपके सामने पैसे की समस्या आज पैदा हो सकती है। इसलिए मैं आपसे ये कहूंगा कि अगर कोई डिसीजन आज आपको लेना है तो जरा शांति से डिसीजन लीजिए, जल्दबाजी में फैसला मत लीजिए, उतावलापन मत दिखाइए। दूसरी बात, काम काज से संबंधित मैं आपको ये सलाह देना चाहूंगा कि विरोधी आप पर हावी रहने की कोशिश करेंगे, इसलिए आप अपनी योजनाओं को गुप्त रखिए। जो भी काम आपको करना है उसे आप बहुत ढिढोरा पीट करके मत करिए। खास करके अगर कोई टेंडर आप डालने जा रहे हैं तो ये चीज बहुत ही गोपनीय तरीके से आप संपन्न करें। मेहनत का पूरा फल नहीं मिल पाएगा, इसलिए कि ग्रहचार इस समय कल दोपहर 12:04 के बाद आपके अनुकूल नहीं है। परिवार के साथ मनमुटाव की स्थिति भी हो सकती है। तो ऐसे में मैं तो यही कहना चाहूंगा आपको कि आपको कोई बात की तनाव की स्थिति में नहीं जाना है, क्योंकि अब ये शुक्र तो 25 दिन रहेगा और इन 25 दिनों में आपको बहुत ही हिम्मत और बहुत ही साहस के साथ कदम फूंक फूंक कर रखना होगा। और आज से आपको व्यायाम नित्य करना चाहिए और अनुलोम विलोम प्राणायाम का भी अभ्यास करना चाहिए। मन को शांत रखना चाहिए। कोरोना काल है ना, और वृषभ राशि है, 6ठे भाव में शुक्र है, तो भाई सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क लगाना, ये सब बराबर चालू रखिएगा, क्योंकि बड़ी संवेदनशील राशि है आपकी, कहीं इसके चपेट में ना आ जाए, इसलिए सावधानी बरतिएगा। पेड़ पौधों में पानी दें। शुभ अंक आपके लिए 9 होगा, शुभ रंग आपके लिए सफेद होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अगर आप किसी धर्मशाला का निर्माण करवाने की सोच रहे हैं, अगर आप दूध, पानी या चांदी का दान करने की सोच रहे हैं, तो अपनी कुंडली पर जरूर करें गौर। कहीं आपके ये अच्छे कर्म आप पर भारी न पड़ जाए। तो जानते हैं इसके बारे में पंडित जी से। पंडित जी बताएं इसके बारे में। देखिए, सबसे पहले मैं ये बताऊं कि अगर आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा 4थे भाव में माता के स्थान में, भवन के स्थान में स्थित है, तो ऐसे लोगों का घर ज्यादातर नदी या समुद्र के किनारे होता है। कुंडली देख करके ही समझ में आ जाता है कि आदमी समुद्र के किनारे बसा होगा कि किसी नदी के किनारे बसा होगा। और अगर कुछ नहीं मिलेगा प्रमाण, तो एक चीज तो जरूर मिलेगा, पानी की जो ओवरहेड टैंक होता है बहुत ऊंचा वाला सरकारी, वो पानी का टंकी जरूर उसके घर के पास में होगा। मतलब पानी का कोई न कोई स्रोत होगा अगर चतुर्थ भाव में चंद्रमा है तो ऐसे में आपको अपने घर में पानी की व्यवस्था उत्तर दिशा में करनी चाहिए। और जिन लोगों की जन्म कुंडली में चंद्रमा 4थे भाव में होता है, उनको चांदी का दान भूल करके भी नहीं करना चाहिए। चंद्रमा आपकी कुंडली में अगर रोग स्थान में या 6ठे भाव में है, तो आपको दूध और पानी का दान नहीं करना चाहिए। नल और कुएं की मरम्मत भी नहीं करवानी चाहिए। शनि अगर आपकी कुंडली के 8वें भाव में है, तो आपको किसी धर्मशाला का निर्माण करवाने में न तो सहयोग करना चाहिए, न ही धर्मशाला या कोई मंदिर बनवाना चाहिए। अगर शुक्र आपकी कुंडली के भाग्य स्थान में है, तो आपको सफेद चीजें, दही, मिश्री, इन सब चीजों के सेवन से बचना चाहिए। इसी तरह से बृहस्पति अगर आपकी कुंडली के सप्तम भाव में है, तो विवाह में देर नहीं अंधेर होती है। मतलब ऐसे लोगों की शादियां 34 साल, 35 साल, 36 साल, 37 साल की उम्र में होती है। कुंडली में बृहस्पति 7वें भाव में हो
और लग्नेश और द्वितीय साथ में हो तब तो विवाह 25 साल के नीचे हो जाता है। लेकिन अगर लग्नेश द्वितीय की युति नहीं है और केवल बृहस्पति सातवें घर में बैठ करके किसी पापक ग्रह से दृष्ट है तो ऐसे लोगों का विवाह 34 वर्ष के बाद ही होता है। आपको तामसी भोजन भूल करके भी नहीं करना है। अगर बृहस्पति आपकी कुंडली के 7वें स्थान में है तो मैं तो आपसे ये आग्रह करूंगा कि आप हो सके तो शाकाहारी भोजन तो करें ही, लेकिन हो सके तो लहसुन प्याज से भी अपने को दूर रखें, क्योंकि आप जहां तामसी भोजन किए तहां आपकी किस्मत तुरंत लड़खड़ाने लगेगी। और जितना ज्यादा आप सात्विक और ईमानदारी के साथ जीवन जिएंगे उतना ज्यादा आप बुलंदियों की तरफ बढ़ेंगे। तो ईमानदारी से ही पैसा आपको मिलेगा पूरे जीवन में। इसलिए कभी अगर कोई अवसर मिले बेईमानी करने का या लाभ उठाने का तो उस अवसर को त्याग दीजिएगा, क्योंकि वो आपके लिए जहर होगा, विष होगा। उसको त्याग दीजिएगा, वो आपके लिए लाभकारी नहीं है। और मिथुन राशि वालों का आज का राशि फल क्या कहता है जानेंगे अब से थोड़ी ही देर में, लेकिन उससे पहले इस वक्त हमारे साथ काल चक्र दर्शक श्याम सुंदर जुड़ गए हैं फरीदाबाद से। बहुत स्वागत है आपका, अपना सवाल पूछिए। पंडित जी जय मां विंध्यवासिनी। जय मां विंध्यवासिनी भैया, श्याम सुंदर जी। पंडित जी मेरा जन्म तिथि है 11 सितंबर 1959, रात 11 बजे दिल्ली का जन्म है। जी जी। मेरी जन्म राशि बनती है पंडित जी धनु और नाम मेरा श्याम सुंदर। कुंभ राशि है, मैं कौन सी देखूं सर? अब तो कुंभ राशि देखो। विवाह में जन्म राशि की चर्चा होती है। विवाह के बाद व्यापार में, युद्ध में और जीवन के और यात्रा में हर जगह प्रचलित नाम का ही विचार किया जाता है। तो कुंभ से ही आप देखिए तो ज्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा और वो सटीक फलदायी भी होगा। चलिए बात करेंगे हम मिथुन राशि वालों की। मिथुन राशि वालों का आज का राशि फल क्या कहता है और कैसा रहेगा इनका आज का पूरा दिन, आइए जानते हैं इस बारे में। अगर आज का ग्रह गोचर आपका देखा जाए तो हम ये कह सकते हैं थोड़ी सी स्थिति में सुधार हुआ है। जैसे पंचम भाव में बुध शुक्र की स्थिति बहुत अच्छी बात मानी जाएगी, लेकिन सूर्य केतु की युति छठे में अच्छी नहीं मानी जाएगी। लेकिन वही 7वें का चंद्रमा गुरु पूर्ण दृष्टि जब लग्न पे करेगा तो सारी बात बन जाएगी। तो पैसे की बात करूं तो आमदनी तो आपकी बढ़ेगी, लेकिन किसी अजनबी व्यक्ति से या कोई ऐसा व्यक्ति जो आज आपको मिले बड़ा अपनापन दिखाए, उससे लेन देन मत करिएगा। और जहां तक काम काज का प्रश्न है तो कारोबार में तो आपको सफलता मिलेगी, नौकरी में प्रमोशन भी होगा, लेकिन धैर्य बनाकर रखें। रिश्तों की बात अगर है तो परिवार का पूरा सहयोग आपको मिलेगा। आप परिवार में महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं और आपको मिलेगा भी सम्मान। हाँ, शादी की बात पक्की हो सकती है। अगर आप विवाह के योग्य हैं तो आपके विवाह की बात पक्की हो सकती है। लेकिन एक बात बताना चाहूंगा, छठे भाव का सूर्य केतु, मुझे जो लगता है वो ये कि इस महीने आपके पेट से जुड़ी शिकायत हो सकती है। तो पेट से जुड़ी शिकायत न हो इसके लिए आपको हरड़ को पानी में भिगो करके और उसको कूट करके आपको उसका पाउडर 1 महीने में लगातार जब भी आपको पेट से संबंधित समस्या हो उसका सेवन करना चाहिए। उससे आपको तत्काल लाभ मिलेगा। खान पान पर अपने संयम रखिए, ऐसी चीज ना खाइए जो आपके स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक हो, और किसी भी चीज को हल्के में लेना भारी पड़ सकता है। तो उपाय आपको मैं ये बताना चाहता हूं कि आज अपने घर को, पहली बात तो व्यवस्थित, वैसे तो रोज रखना चाहिए व्यवस्थित, लेकिन विशेष रूप से चूंकि आज चंद्रमा की स्थिति 7वें भाव में है, आपके राशि पर दृष्टि है, इसलिए आज थोड़ा सा मैनेज करें सारी चीजों को अच्छे से तो अच्छा रहेगा। साफ सफाई का ध्यान रखें। शुभ अंक आपके लिए 4 होगा, शुभ रंग आपके लिए हरा होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और आइए बात करेंगे कर्क राशि वालों की। कर्क राशि वालों का आज का पूरा दिन कैसा रहेगा, आइए जानते हैं। देखिए, कर्क राशि का गोचर यह है कि चंद्रमा छठे भाव में चला गया। चंद्रमा छठे भाव में चला गया, वो आपके राशि का स्वामी होकर बृहस्पति के साथ। एक तो बहुत अच्छा योग है कि छठे भाव में चंद्रमा बृहस्पति की युति हो गई, लेकिन खराब बात यह है कि चंद्रमा आपका राशि स्वामी है और वो रोग शत्रु स्थान में चला गया। तो भाई धर्म कर्म के कामों में धन तो खर्चा होगा, लेकिन बृहस्पति की वजह से सम्मान भी बढ़ेगा। नौकरी में प्रमोशन हो सकता है, कारोबार का विस्तार भी हो सकता है। आज परिवार वालों के साथ मधुर संबंध बना करके आपको रखना चाहिए और सेहत का अपने ध्यान रखना चाहिए। तला हुआ और मसालेदार चीजें खाने से परहेज करना चाहिए।
दूसरी बात बताऊं आपको, आज जल्दबाजी और क्रोध से कोई फैसला ना लें। छोटी छोटी बातों पर आज आपको गुस्सा आ सकता है चंद्रमा की स्थिति के कारण, क्योंकि ये चंद्रमा की जो स्थिति बनी हुई है उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि हो सकता है कल भी आपके जीवन में ऐसा कुछ हो जिसमें आपको क्रोध ज़्यादा आ जाए, आप अपने को नियंत्रित ना कर सकें। तो ऐसे में जल्दबाजी में कोई फैसला मत लीजिए, क्रोध करने से बचिए। हाँ, मूंग की दाल घर में बना करके उसे खाइए, वो आपके लिए लाभकारी है। शुभ अंक आपके लिए 8 है, शुभ रंग आपके लिए बादामी है। जय मां विंध्यवासिनी। और इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गई हैं, हमारे साथ अंजू हैं पंचकुला से। बहुत स्वागत है आपका, अपना सवाल पूछिए। नमस्कार पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए अंजू जी। हाँ, प्रणाम पंडित जी, बहुत बहुत प्रणाम जी। पंडित जी, मेरे को अपने बड़े बेटे के बारे में पूछना है जी। नाम है उसका करण गर्ग जी। जन्म तारीख है 19 अगस्त 1998 जी। समय है सुबह का 4:43 जी। पंडित जी, मुझे इसका भविष्य जानना है। इसकी आंखों में बहुत समस्या है पंडित जी। ऐसा है अंजू, क्या करेगा? हाँ जी। तुम्हारे पुत्र भाव का स्वामी सूर्य केतु के साथ है बेटा। इसका मतलब है कि बच्चा तुम्हारा जब से ये पैदा हुआ है स्वास्थ्य संबंधी कुछ न कुछ समस्या इसको हर समय लगी रहती है। और स्वास्थ्य में जानते हो, चंद्रमा मनसो जाता है चक्षु सूर्यो अजायत। सूर्य जो है वो भी आंखों का कारग्रह होता है, और सूर्य का केतु के साथ प्रश्नकाल में होना इस बात का संकेत है कि ऐसे बच्चों को जन्मजात आंख से जुड़ी बीमारियां होती हैं। मैं आपको बताऊं, आंख से जुड़ी बीमारी तो है, इसके साथ साथ शरीर में कमजोरी और जिद ये भी बहुत ज़्यादा है। तो अब वो 22 साल का हो गया है, आपको चाहिए कि आप चाक्षुषी विद्या का पाठ करना उसको सिखाएं। चाक्षुषी विद्या नित्य कर्म पूजा प्रकाश एक किताब है गीता प्रेस की, उसमें लिखा हुआ है पेज नंबर 307 पर चाक्षुषी विद्या। चक्षु माने आंख होता है, चाक्षुषी माने आंख की विद्या। तो वो 8-10 लाइन का मंत्र है। सूर्य को जल देते समय उस मंत्र को पढ़ने से 6 महीने के अंदर आंख का रोग सुनिश्चित रूप से ठीक हो जाता है। जिन लोगों के आंख में पानी आना बंद हो जाता है ना, जिनका मतलब कि आंख की नसें सूख जाती हैं, पानी और आंसू जिनकी आंखों में नहीं आता है, वो लोग भी अगर ये उपाय श्रद्धा के साथ 1 साल तक करें तो मुझे पूरा विश्वास है कि भगवान शिव और भगवान सूर्य नारायण ये चमत्कार कर सकते हैं और आंख का रोग ठीक हो सकता है। अगर आपको बचत करने में मुश्किलें आ रही हैं, आपकी इनकम बढ़ने का नाम नहीं ले रही है, पैसा दवाइयों पर खर्च हो रहा है, तो अपनी कुंडली पर जरूर करें गौर, क्योंकि आपके कर्म आपको इन मुसीबतों में डाल रहे हैं। कुंडली में ग्रहों की स्थिति को देखकर कौन से कर्म ना करें, इसी से जुड़ी आगे की जानकारी जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी बताएं कुछ और जानकारी कर्मों से जुड़ी हुई। देखिए ऐसा है, हम आपको बताना चाहेंगे कि अगर बृहस्पति के बारे में अभी मैंने चर्चा किया था, अगर बृहस्पति आपके कुंडली के 10वें भाव में है तो ऐसे व्यक्ति को बचत करने में बहुत दिक्कत आती है। अब देखिए, आप सोच रहे होंगे कि मैं क्या कह रहा हूं, क्योंकि बृहस्पति जब 10वें में बैठेगा तो धन भाव पे उसकी पूरी दृष्टि जाएगी। अब जब धन भाव पे पूरी दृष्टि जाएगी तो बचत में दिक्कत क्यों आएगी? दिक्कत इसलिए आएगी कि 10वें भाव में बृहस्पति अगर नीच राशि में या पाप ग्रहों से दृष्ट है तब बचत करने में दिक्कत आएगी। 10वें भाव में बृहस्पति है तो आपको गुरुवार को अपने कपड़े धोने के लिए नहीं देना चाहिए, और खुद भी अपने घर में भी कोशिश करें कि घर में बृहस्पतिवार के दिन कपड़े ना धोएं, शरीर में साबुन ना लगाएं। चाहे जो भी राशि हो, उससे कोई मतलब नहीं। हर राशि के लिए बताना चाहूँगा, बृहस्पतिवार के दिन ना तो कपड़े धोने चाहिए और ना ही साबुन लगाना चाहिए। ये परंपरा चली आ रही है सदियों से, हमारे पूर्वजों ने ऐसा किया, हम भी उसी रास्ते पर चल रहे हैं। इससे लोग कहते हैं संतान और गुरु के लिए ये चीज़ें हानिकारक होती हैं। दूसरी बात ये कि मंगल अगर कुंडली के 4थे भाव में है तो ऐसे में लोगों को क्रोध करने से बचना चाहिए। अब देखिए, मंगल का क्रोध से संबंध ये है कि मंगल एक तो अंगारक योग बनाता है, दूसरी बात जब वो 4th भाव पर होगा तो उसकी दृष्टि 7वें भाव पर होगी। भाई, तो ऐसे में थोड़ी सी शरीर में गर्मी तो रहेगी, तपन रहेगी। ऐसा आदमी थोड़ा शॉर्ट टेम्पर हो सकता है। इसीलिए तो कहा जाता है कि मंगली मंगला लड़के का मिलान करके ही शादी करवाना चाहिए, क्योंकि अगर किसी के 4th में मंगल है और लड़की का मंगल कमजोर है तो वैवाहिक जीवन ठीक नहीं चलेगा। तो क्रोध करने से बचना चाहिए ऐसे लोगों के जिनके क्रोध में, जिनके केंद्र में मंगल है। मसूर की दाल का सेवन नहीं करना चाहिए।
सूर्य आपकी कुंडली में अगर जन्म कुंडली में 7वें भाव या 8वें मृत्यु स्थान में है तो आपको आपकी पत्नी रोगी हो सकती है। मैं तो ये देखा हूं कि अगर सूर्य 7वें भाव में हो और पापग्रह 7 में हो, राहु केतु, तो ऐसे लोगों का 2 विवाह होता है, और अगर शनि की दृष्टि हो जाए तो 3 विवाह भी होता है। और आप जानते हैं 8वें भाव में अगर 7वें घर का मालिक चला जाए तो आपकी पत्नी जिस दिन से आपके घर में उतरेगी और जब तक जीवित रहेगी हर समय दवाइयों पर ही रहेगी, जबकि वो मायके में कभी बीमार नहीं हुई होगी। लेकिन ये आपके कुंडली का चमत्कार उसके साथ जुड़ेगा कि उसे आपकी पत्नी होने का ये सलीका उठाना पड़ेगा कि वो बीमार हो सकती है अगर सूर्य पापक ग्रह के साथ 7वें भाव में आपकी कुंडली में विद्यमान है। तो अगर आपके 7वें भाव का और सूर्य का इलाज कर लिया जाए, सूर्य की वैदिक शांति करवा ली जाए, तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आपके पत्नी का रोग छूमंतर हो सकता है। और केवल साल में एक बार कार्तिक के महीने में, जो महीना चल रहा है, रविवार के दिन 31,000 सूर्य के वैदिक मंत्रों का जप करवा लिया जाए, हवन तर्पण मार्जन करवा लिया जाए और पूजा करने वाले ब्राह्मणों को भोजन करा दिया जाए। आप देख लें, इसका परिणाम आपको 20 दिन के अंदर मिलेगा और आपके पत्नी का रोग कमजोर हो जाएगा। ऐसे लोगों को संयम से रहना चाहिए, नियमों का पालन करना चाहिए और धर्म कर्म में रुचि रखनी चाहिए। बात करेंगे अब सिंह राशि वालों की। सिंह राशि के जातकों का आज का राशिफल क्या कहता है और कैसा बीतने वाला है इनका आज का पूरा दिन, जानते हैं इस बारे में। देखिए, ऐसा है, आपका राशि स्वामी सूर्य इस समय केतु जैसे पापग्रह के साथ हो गया है और अभी उसकी डिग्री भी केवल 2 डिग्री है। ऐसे में मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि ये बहुत अच्छी गोचर की स्थिति नहीं है। तो आपको करना यह है कि पैसों के मामले में किसी पर आंख मूंद करके भरोसा ना करें और कामकाज में सफलता पाने के लिए बहुत ज्यादा संघर्ष करना पड़ेगा, तो पूरे धैर्य के साथ संघर्ष करें। किसी करीबी से कोई शुभ समाचार भी मिल सकता है जो आपके लिए और आपकी सेहत के लिए अच्छा होगा। आज पूरा दिन आलस्य और थकान से आपका भरा रह सकता है, क्योंकि जो सूर्य केतु की स्थिति है ये कहीं न कहीं से थकान, आलस्य पैदा करेगी। अपने गुस्से पर काबू रखिए श्रीमान, और आज से 1 महीना पूरा गुस्से पर काबू रखिए। दूसरी बात, संयम बरतिए। कोई कार्य करना है तो उसे करिए। आज थोड़ा सा शहद का सेवन आपको करना चाहिए और फिर कोई काम शुरू करने के लिए आपको घर से निकलना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 8 होगा, शुभ रंग आपके लिए केसरिया होगा। जय मां विंध्यवासिनी। अब बात करेंगे कन्या राशि वालों की। जानते हैं कि कन्या राशि के जातकों का आज का राशिफल क्या कहता है और कैसी रहेगी इनकी आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते और सेहत। साथ ही क्या है आज का उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग, ये भी जानते हैं। वैसे कन्या राशि के जातकों का अगर गोचर देखा जाए तो खराब आप नहीं कह सकते हैं, क्योंकि स्थिति ये है कि आपका जन्म राशि का स्वामी बुध जो है वो शुक्र के साथ द्वितीय भाव में गोचर कर रहा है। ये अलग बात है कि अभी सूर्य, शुक्र और बुध के दोनों के अंतर 13 डिग्री के हैं, इसलिए आज धन खर्च होगा, लेकिन खर्च हो कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन सोच समझ कर खर्च करें। लालच में आकर के अगर कहीं आप पैसा लगाएंगे तो नुकसान होगा, और खास करके अगर आप शेयर मार्केट से जुड़े हुए हैं तो आपको आज अपना निर्णय थोड़ा धैर्य के साथ लेना चाहिए। कामकाज की बात करूं ना, तो काम में तो सफलता के लिए आपको मेहनत करना ही पड़ेगा और मेहनत से ही सफलता सबको मिलती है। लेकिन भाई, अपने किसी लाभ के लिए कोई ऐसा काम आप ना करें जो सरकार विरोधी या नियम कानून के विपरीत हो, नहीं तो आपके लिए मुसीबत बन सकती है। आज आपको अपने परिवार के साथ एक मजबूती से खड़े रहने की कोशिश करनी चाहिए और खान पान पर अपने विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। वाणी पर संयम रखना चाहिए और सोच समझ करके किसी से कोई वादा करना चाहिए। गलत कार्यों की तरफ तो सोचना भी नहीं चाहिए। आज किसी भूखे व्यक्ति को हो सके तो भोजन करा दीजिए। शुभ अंक आपके लिए 3 है, शुभ रंग आपके लिए हरा है। जय मां विंध्यवासिनी। किन लोगों को
पैसों और अनाज का दान नहीं करना चाहिए, किन लोगों को तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए और किन लोगों को किसी से भी उपहार नहीं लेना चाहिए, आइए इस बारे में जान लेते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। देखिए, चंद्रमा अगर आपकी जन्म कुंडली के छठे भाव में है और उस पर शनि की दृष्टि पड़ रही है तो आप किसी से भी उपहार में या मुफ्त में कोई भी चीज नहीं लेनी चाहिए। कुंडली में 8वें भाव में शनि होने से आपको अपनी भाषा शैली पर नियंत्रण रखना होगा। इसमें एक बात विशेष है जो आप सोच सकते हैं, अष्टम का शनि 100 वर्ष की आयु देता है। अगर किसी की कुंडली में 8वें भाव में शनि हो जाए तो कितने साल की आयु देता है? 100 साल की आयु देता है। कब? जब वो तुला राशि में हो या मकर राशि में हो या कुंभ राशि में हो। इन 3 राशियों में होकर के शनि अगर अष्टम भाव में होगा तो ले जाएगा, 100 साल तक का जीवन देगा वो। महादीर्घायु योग इसको कहते हैं। लेकिन अगर वही शनि अष्टम में है और तुला, मकर, कुंभ के अलावा कोई राशि है वहां है, तब ये शनि न तो आपके आयुष्य के लिए अच्छा है और ना ही आपके भाग्य के लिए अच्छा है। तो भाई, भाषा शैली पर आपका नियंत्रण होना चाहिए, क्योंकि शनि की दृष्टि आपके वाणी पर पड़ रही है और आप ऐसी बात बोलेंगे कि लोगों का कलेजा जल जाए, लोग बहुत दुखी हो जाएं, विचलित हो जाएं, तो इससे आपकी लोकप्रियता पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो आप क्या करोगे? एक उपाय बताऊं आपको। आप लौंग ले लीजिए, गिन करके 19 लवंग लीजिए और हर सुबह उठते ही मुंह धो करके एक लौंग मुंह में डालें और उसको कूच कूच करके पूरी लौंग को खा जाएं। इस तरह से 19 दिनों तक सुबह सबसे पहले एक लौंग खाने का अभ्यास करें। इससे आपकी भाषा शैली भी सुधरेगी और आप अपने गुस्से पर कंट्रोल भी कर पाएंगे और आप कभी और कॉन्फिडेंस में आकर के कोई बात नहीं करेंगे। तो ऐसे में सोच समझ करके बात करनी चाहिए। लालच में आकर के अपने धन का आप निवेश कहीं मत करिएगा। ऐसे लोगों को ब्याज में भी पैसे देने का काम नहीं करना चाहिए। कुंडली के 5वें स्थान में बृहस्पति अगर है तो किसी को धन का दान ना करें। ऐसे लोगों को चाहिए किसी को पैसा दान में ना दें, कोई सामान आप दे सकते हैं। तो कुंडली के 9वें भाव में बृहस्पति बैठा हो तो तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए। देखिए, अगर बृहस्पति आपके भाग्य स्थान में बैठा हुआ है तो पहली बात तो आपको लंबी उम्र दे देगा, पूरी दृष्टि उसकी लग्न पर होगी। दूसरी बात, जानते हैं आप अत्यंत धार्मिक रहेंगे। तो जब धार्मिक होंगे तो अगर द्वितीय भाव पर किसी पापग्रह का प्रभाव होगा तो आपको लहसुन, प्याज और मतलब कि ज्यादा मसाले वाली चीजें, ये सब खाने का बहुत मन करेगा और ये सब चीजें आपके भाग्य को बिगाड़ेगी, क्योंकि बृहस्पति आपके 9वें भाव में है, धर्म स्थान में है। आपको अपना खान पान शुद्ध और सात्विक ही रखना चाहिए। लेकिन अगर कुंडली के 9वें भाव में शुक्र बैठा हो तो पैसा और चावल, ये दोनों चीजों से संबंधित दान नहीं करना चाहिए। अपनी बहन को समय समय पर उपहार देते रहना चाहिए। बहन को जितना उपहार दिया जाए, जितना दान पुण्य किया जाए, उतना ही ज्यादा आपका भाग्योदय होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और आइए अब जानते हैं कि क्या कहता है तुला राशि वालों का आज का राशिफल और कैसा रहेगा इनका आज का पूरा दिन। तुला राशि में इस समय बुध और शुक्र की स्थिति है भाई, और धन के स्थान में सूर्य केतु हैं और पराक्रम के स्थान में चंद्रमा और बृहस्पति हैं। तो ऐसे में एकदम पक्की बात है, अचानक धन लाभ होगा आज आपको। और अगर कोई पेमेंट आपकी रुकी हुई है, खास करके गवर्नमेंट के पास, तो वो पेमेंट भी आपका रिलीज होगा। आज कोई बहुत बड़ी सफलता आपको मिलने वाली है। गोचर ये कह रहा है कि आज कुछ आप चमत्कार करने वाले हैं और ऐसा कुछ होने वाला है जिससे आपका समाज में रुतबा बढ़ेगा, सम्मान बढ़ेगा। परिवार को समय दीजिए, परिवार के साथ समय बिताने का अवसर दिखाई दे रहा है। सेहत की बात करूं तो थोड़ा सा कमर या पेट में तकलीफ हो सकती है, इसकी संभावना है, लेकिन तब जब आपकी उम्र 60 साल से ज्यादा हो तब। आज आपको लालच नहीं करना चाहिए, लाभ तो होगा ही, ज्यादा लालच करना ठीक नहीं है। ज्यादा लालच करने से आया हुआ पैसा भी वापस जा सकता है। सूर्य को जल दें, रात में देर तक न जागें,
शुभ अंक आपके लिए 9 होगा, शुभ रंग आपके लिए गुलाबी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, हमारे साथ सूर्य प्रकाश हैं दिल्ली से। बहुत स्वागत है आपका, अपना सवाल पूछिए। पंडित जी हाँ बोलिए। पंडित जी, मैं सूर्य प्रकाश पांडे दिल्ली से बोल रहा हूँ जी। बहुत बहुत धन्यवाद, आज हमारा काम लगा। और रहने वाला मैं आजमगढ़ का हूँ जी। आप पिछले 8-10 साल से हम लोग प्रोग्राम देख रहे थे, पहली बार लगा है और बहुत बहुत खुशी हुई कि आपसे बात हो पा रही है। पंडित जी, मैं यही दिल्ली में काम करता हूँ एक कंपनी में जी। मैं बिजनेस करना चाहता हूँ, तो कौन सा बिजनेस मेरे लिए सुटेबल रहेगा? और मेरा छोटा बेटा है 7/3/2010 का पैदाइश से 6:19 पे जी रविवार का, लेकिन वो पढ़ाई लिखाई में थोड़ा मतलब ध्यान नहीं देता है, तो कैसे ये दोनों चीज के लिए? चलिए सूर्य प्रकाश जी, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि आप क्या व्यवसाय आपको करना चाहिए। तो आपके आजीविका भाव का स्वामी मंगल है और लग्नेश है शनि प्रश्नकाल से। मंगल और शनि को अगर देखा जाए तो हम ये कह सकते हैं आपके लिए लोहा, कोयला, पेट्रोलियम, स्क्रैप, भंगार या काली नीली चीज़ों का व्यवसाय करना चाहिए। इससे आपको लाभ भी होगा और आपकी आर्थिक स्थिति भी अच्छी रहेगी। और जहाँ तक आपने अपने छोटे बेटे के बारे में पूछा है, तो सूर्य प्रकाश आपके पुत्र भाव का स्वामी बना बुध और द्वितीय पुत्र का स्वामी बना सूर्य, जो केतु के साथ है। ये बात बिल्कुल सच है कि सूर्य केतु की युति आपके संतान भाव के छोटे बेटे के सेहत और एजुकेशन दोनों के लिए हानिकारक है। ऐसे में आप ओम घृणी सूर्याय नमः, ये सूर्य का तंत्रोक्त मंत्र है और आप ब्राह्मण हैं, आपको चाहिए कि आप रविवार के दिन सुबह सुबह उठकर नहाइए, सूर्य को जल दीजिए, बढ़िया आसन लगाकर बैठिए, रुद्राक्ष की माला पर 7000 बार माने 70 माला ओम घृणी सूर्याय नमः का जप करें। और जब तक जप न पूरा हो तब तक नमक न खाएं, मीठी चीजें ही खाएं, लेकिन अन्न से परहेज करें। और जब पूरा हो जाए तो उसके बाद आप चाहे जो खाएं। ये उपाय आप 4 रविवार अगर कर देंगे तो मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि बेटे के एजुकेशन और सेहत दोनों में परिवर्तन आपको दिखाई देगा। किन लोगों को सोना, लोहा या चांदी का दान नहीं करना चाहिए और किन लोगों को अपने रिश्तेदारों की शादी में सहयोग करने से बचना चाहिए, आइए इस बारे में जान लेते हैं। पंडित जी बताएं। देखिए, ऐसा है कि कुंडली के 7वें भाव में अगर बृहस्पति बैठा है तो ऐसे में आदमी को चाहिए कि पुरोहित को धन का दान ना करें। और कुंडली में अगर 6ठे भाव में शनि खराब स्थिति में है तो निकट संबंधियों की शादी में आर्थिक सहयोग करने से बचना चाहिए। किसी कन्या के विवाह के लिए आप खुद धन खर्च करें, ये अच्छी बात है। अपने बेटी या पत्नी से खर्च ना करवाएं, स्वयं आप अपने हाथ से करेंगे तो नुकसान नहीं होगा। कुंडली के दूसरे भाव में अगर राहु है तो तेल या चिकनाई वाली चीजों का दान करने से आपको बचना चाहिए। वहीं अगर जन्म कुंडली में शुक्र सुख भाव में चतुर्थ भाव में बैठा हुआ हो और साथ में राहु भी हो तो ऐसे में भूल करके भी सोना का दान नहीं करना चाहिए। और अगर आपके भाग्य भाव का स्वामी बृहस्पति हो तब भी आपको सोने का दान नहीं करना चाहिए। पंचम भाव का स्वामी बृहस्पति हो तब भी सोने का दान नहीं करना चाहिए। 8वें घर में राहु सूर्य के साथ बैठा हो तो रविवार को पूर्ण रूपेण ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए। और अगर शनि खराब अवस्था में है तो चांदी का दान बिल्कुल न करें। और कुंडली के 7वें भाव में अगर केतु है तो लोहा और लोहे की वस्तु का दान बिल्कुल भूल करके भी ना करें, ये आपके लिए काफी कष्टकारी साबित होगा। जय मां विंध्यवासिनी। अब बात करेंगे वृश्चिक राशि वालों की। जानते हैं कि वृश्चिक राशि के जातकों का आज का राशिफल क्या कहता है और कैसा बीतने वाला है इनका आज का पूरा दिन। चलिए, अगर आपकी वृश्चिक राशि है तो बताऊं कि आपके राशि में सूर्य देव प्रवेश कर चुके हैं। सूर्य और केतु की युति आपके राशि में इस समय बनी हुई है और आपके धन स्थान में चंद्रमा बृहस्पति के साथ है, व्यय स्थान में शुक्र बुध के साथ। एक तरफ खूब अच्छा है, एक तरफ उतना ही खराब है। एक तरफ शुभग्रह 2 बैठे हुए हैं धन स्थान में, दूसरी तरफ 2 शुभग्रह बैठे हुए हैं व्यय स्थान में।
कोई बुरी जगह पे तो खर्च नहीं होगा पैसा, ये तो पूरी मेरी गारंटी है। आर्थिक लाभ भी खूब होगा मजबूती के साथ, ये भी सही है। लेकिन खरीदारी करते समय जरा अपने बजट का ध्यान रख करके अगर करें तो शायद अच्छा होगा। अधूरे काम आप समय पर पूरा कर पाएंगे। आपके कुलीग, आपके सहकर्मी आपको सहयोग करेंगे। परिवार के साथ मांगलिक कार्यों में आप हिस्सा लेंगे। आज सेहत का खास ध्यान रखिए, योग और व्यायाम करिए, रिश्तों का आदर करें, वरना अपने आप से आप दूर हो सकते हैं। बस उपाय ये है कि भगवान श्री गणेश को दुर्वा अर्पित करिए। वैसे भी आज चतुर्थी है। शुभ अंक आपके लिए 6, शुभ रंग आपके लिए लाल। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात करते हैं धनु राशि की। क्या कहता है धनु राशि का राशिफल, कैसा रहेगा इनका आज का पूरा दिन, आइए जानते हैं। तो भाई धनु राशि में बृहस्पति और चंद्रमा की स्थिति इस समय गोचर बना हुआ है। व्यय भाव में सूर्य और केतु की स्थिति है। मैं तो यही कहूंगा कि कहीं आज पैसा अगर आप लगा रहे हैं तो अगर बचिए तो अच्छी बात है, क्योंकि आज की ग्रह स्थिति सूर्य केतु की 12वें भाव की स्थिति चंद्रमा से 12वें भाव में होना, अगर आपके अंदर जरा सा भी लालच पैदा होगी तो आपका नुकसान होगा। कामकाज की बात यह है कि किसी भी काम में सफलता न मिलने से निराश न हो। निराशा जबकि आज आपके ऊपर हावी रहेगी, क्योंकि काम आज नहीं बना है कल बनेगा। अपने मन को प्रसन्न रखें। परिवार में किसी से वाद विवाद की संभावना हो रही है, तो ऐसे में कोशिश करें कि किसी बात को ज़्यादा जांच परख करने की कोशिश परिवार में ना करें, विश्वास करें। पेट से जुड़ी बीमारी हो सकती है, खान पान का ध्यान रखिएगा। और क्रोध बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि क्रोध जो है ये आज आपके लिए हानिकारक है। ऐसा कुछ आप कर सकते हैं जो आपके फ्यूचर के लिए ठीक नहीं है। लापरवाही भारी पड़ सकती है। आज आपको शिव चालीसा का पाठ जरूर करना चाहिए। शिवालय में जाकर के शिवलिंग का स्पर्श करना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 5 होगा, शुभ रंग आपके लिए पीला होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए अब बात करते हैं मकर राशि वालों की। जानते हैं कि आज इनका भाग्य कितना मजबूत है। देखिए, मकर राशि के जातकों को बताऊं कि आपके राशि में शनिदेव की स्थिति बनी हुई है। चलिए, आपके भाग्य स्थान में कोई ग्रह तो नहीं है, लेकिन बुध और शुक्र का राजयोग तो आपके 10वें भाव में है। आपने अगर कहीं पैसा दिया है उधार और वो नहीं मिल रहा है, तो आज आप नोट करिए कि आपका पैसा जल्दी वापस मिलने वाला है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप जिसको चाहें उसको पैसा देते रहें। लेन देन में सावधानी बरतें। कार्य क्षेत्र में गंभीरता से कोई डिसीजन लें। मन को भटकाने की कोशिश ना करें। परिवार वालों के साथ बेवजह विवाद हो सकता है, इसलिए अधूरी नींद आपकी सेहत बिगाड़ सकती है। लक्ष्मी का आदर करना चाहिए। जो लोग लक्ष्मी का सम्मान नहीं करते हैं वो लोग निश्चित रूप से दरिद्रता के शिकार होते हैं। लक्ष्मी का सम्मान होना ही चाहिए। ऐसे में पानी में हल्दी डाल करके अगर आप स्नान करेंगे तो आपका वैवाहिक जीवन भी स्मूथ होगा और आपके जीवन में सुख समृद्धि हर समय बनी रहेगी। शुभ अंक आपके लिए 2 है, शुभ रंग आपके लिए आसमानी है। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बात करेंगे कुंभ राशि वालों की। जानते हैं कि कुंभ राशि वालों का भाग्य आज कितना मजबूत है, क्या कहता है उनका आज का राशिफल। देखिए, कुंभ राशि वालों को बताना चाहूंगा कि भाई आपके 10th, एकादश, द्वादश और लग्न सब ग्रह एक साथ बैठे हुए हैं। रुका हुआ पैसा तो आप भी वसूल कर लेंगे, लेकिन फालतू खर्चों पर अगर नियंत्रण न हो पाया तो पैसा वापस मिलने से कोई फायदा नहीं होगा। आज अपने उच्च अधिकारियों से किसी बात पे ना उलझें। काम पर अपने ध्यान दें और घर में किसी से मनमुटाव हो सकता है तो सावधानी बरतें। तनाव लेने से बचें, वरना सेहत खराब होगी। किसी के साथ बुरा व्यवहार बिल्कुल ना करें। कौओं को रोटी खिलाएं। शुभ अंक आपके लिए 1 होगा, शुभ रंग आपके लिए जामुनी होगा। जय मां विंध्यवासिनी।
देखिए, घर में धन रखें लेकिन संभल कर, क्योंकि धन रखने की गलत जगह आपका बड़ा नुकसान करा सकती है। तो क्या है धन रखने की सही जगह, आइए इस बारे में जान लेते हैं पंडित जी से। पंडित जी बताएं, क्या है धन रखने की सही जगह? देखिए, सही बात यह है कि अपने चल अचल संपत्ति को या संपत्ति के डॉक्यूमेंट्स को आप कहाँ रखें, इसके बारे में अगर आपको सही सही ज्ञान हो तो फिर जिंदगी आनंद में व्यतीत होगी। दक्षिण और पूरब दोनों दिशा के जो कोने पर दिशा होती है उसको कहते हैं अग्नि कोण, आग्नेय कोण कहते हैं उसको। यहां धन रखने से धन घटता है, बुरे कार्यों पर पैसा बर्बाद होता है, और दक्षिण पूर्व दिशा में धन रखने से आमदनी से अधिक खर्चा होता है, जिसके कारण कर्ज की स्थिति हर समय बनी रहती है। और धन को दक्षिण दिशा में अगर रखा है तो नुकसान तो नहीं होता है, लेकिन धन की बचत और बढ़त दोनों थोड़े से कम होते हैं। दक्षिण और पश्चिम के बीच की दिशा में, जिसे नैऋत्य कोण भी हम कहते हैं, इस दिशा में धन रुकता है, लेकिन उस धन के लिए भविष्य का पता नहीं होता है। ऐसे में पश्चिम दिशा में धन और गहने रखने से कोई खास लाभ नहीं मिलता है, क्योंकि ये रुदन कोण है। इस दिशा में धन रखने से बड़ी कठिनाई से धन घर में आता है। पश्चिम और उत्तर दिशा के बीच की जो दिशा है, जिसको हम वायव्य कोण कहते हैं, वहां धन रखा हो तो बजट हमेशा गड़बड़ाया रहता है और व्यक्ति कर्ज में डूबा रहता है। तो ऐसे में आपको चाहिए कि फिर धन रखने के लिए कौन सी दिशा अच्छी है ये जान लीजिए। अब मैं ये आपको बताना चाहूँगा, धन रखने के लिए उत्तर दिशा को सबसे शुभ माना गया है, क्योंकि उत्तर दिशा में ही कुबेर की दिशा मानी जाती है और उत्तर दिशा में ध्रुव तारा भी है, ठीक है ना। तो उत्तर दिशा के स्वामी धन के देवता जो कुबेर हैं वही हैं। तो जब आप कुबेर के पास ही अपना आसन लगा लेंगे तब धन क्यों आपसे दूर जाएगा। तो अलमारी उत्तर दिशा की ओर खुलेगी तो इसमें रखी चीजें वो बढ़ेंगी। उत्तर और पूर्व दिशा के बीच की दिशा को ईशान कोण कहते हैं। ईशान कोण में धन रखने से ना सिर्फ माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं, बल्कि संतान का सुख भी उत्तम मिलता है। पूर्व दिशा में भी घर की संपत्ति और तिजोरी रखना लाभकारी होता है और उसमें बढ़ोतरी होती है। तो पंडित जी से हमने ये जाना कि धन रखने की जो शुभ जगह है वो क्या है, कहाँ धन रखने से आपके धन में वृद्धि होगी। और चलिए अब राशियों में बढ़ते हैं आगे और बात कर लेते हैं मीन राशि वालों की। जानते हैं कि मीन राशि वालों का भाग्य आज कितना मजबूत है। तो आपके राशि में मंगल की स्थिति बनी हुई है 21 अंश 12 कला पर। आपका राशि स्वामी बृहस्पति आजीविका स्थान में है। देखिए, मैं तो आपसे यही कहूँगा कि आज आप शेयर में, सट्टा में, कमोडिटी में कहीं भी पैसा मत लगाइए। आज आपका डिसीजन ठीक नहीं होगा, आज नुकसान हो सकता है। जहाँ तक कामकाज की बात है, कारोबारी कोई बड़ी डील में बड़ा मुनाफा कमा सकते हैं। अगर आपका व्यवसाय बड़ा है तो कोई बड़ी डील पक्की हो सकती है, जिससे निश्चित रूप से आपकी आर्थिक तंगी दूर हो सकती है। किसी पुराने दोस्त या रिश्तेदार से विवाद हो सकता है। अपने मन में नकारात्मक विचारों को ना लाएं, खान पान का ध्यान रखें और गुस्सा भी ना करें। बाड़ी पर संयम रखें। आज आपको केसर का तिलक अपने माथे पर लगाना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 5 होगा। शुभ रंग आपके लिए केसरिया होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो आज के इस कार्यक्रम में हमने बहुत ही महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की। हमने बताया आपको कि किस तरह अच्छे कर्मों का भी फल आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि ग्रहों की जो स्थिति होती है वो आपको इसका फल नहीं लेने देते हैं। इसके बारे में पंडित जी ने आपको बताया। पंडित जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका इसके लिए। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज का हमारा ये जो विषय है बहुत पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर आएंगे हम पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक के लिए कालचक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत, लेकिन देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए News 24। नमस्कार।
नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।